जो व्यक्ति भीतर से अपने चित्त को प्रसन्नता के गुण से भर लेता है और खुद को प्रसन्नता पर टिका लेता है, तो फिर किसी भी तरह का दुख आए वो उस दुख के कारण दुखी नहीं होगा, उससे बाहर निकलना उसको आ जाएगा। कोई भी दुख पीड़ित नहीं करेगा। भारत देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले जितने भी लोग थे, तो ये जो आप लोग देखते हैं ना कि जो गणेश महोत्सव मनाया जाता है ना, गणेश चतुर्थी पर, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। तो इसकी शुरुआत तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको एक महत्वपूर्ण बिंदु तक ले जाकर और लोक सम्मत बनाने के लिए, जनता के लिए इसे सबसे अधिक लोगों को मनवाने के लिए, लोक मान्यता के लिए जिन्होंने काम किया वो थे लोकमान्य तिलक। यहाँ वाले तिलक को तिलक बोलते हैं, तिलक। जो लोकमान्य तिलक थे तो बहुत अच्छे वकील भी थे, तो अपने एक बेहतरीन इंसान के लिए मुकदमा लड़ रहे थे। अंग्रेज उसको फांसी चढ़ा देते तो उसके लिए मुकदमा लड़ रहे थे। शायद पूना में मुकदमा चल रहा था और उस स्थिति में उन्होंने केस लिया जब उनकी पत्नी बहुत भयंकर बीमार थी। डॉक्टर लोग कहते थे कि आपका इनके साथ रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का मैं केस लड़ रहा हूं, अगर उसको बचा ले गया तो सिर्फ वही नहीं बचेगा, उसके परिवार के लोग भी बच जाएंगे। क्योंकि जब किसी को फांसी होती है तो उसके साथ में उसके जो परिवार वाले लोग होते हैं, जिंदा तो जरूर होते हैं पर आधे तो फांसी पर वो भी लटके हुए होते हैं। जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है। और अंग्रेज लोग इनके साथ क्या करेंगे, इस परिवार के साथ हो तो बहुत बुरा होगा। तो केस तो लड़ना पड़ेगा मुझे। तो केस लड़ने के लिए चले गए। बड़ी अच्छी बहस कर रहे थे। इतनी देर में टेलीग्राम आकर मिला। उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने, क्योंकि जो टेलीग्राम लेकर आया था तो वो व्यक्ति पुलिस वाले से बोला कि बहुत अर्जेंट है, ये अंदर दे दीजिए उनको। तो बहस करते समय कोर्ट में वो टेलीग्राम उनको दिया गया। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद वैसे ही रख दिया और फिर बहस करने लगे और मुकदमा जीत गए। मुकदमा जीत लिया। अब जीतने के बाद जज ने कहा कि मिस्टर तिलक, आपका मुकदमा, आपने जिस तरह से अपने सारे तथ्य रखे उसके अनुसार आपको, आपके क्लाइंट को जीत मिल गई है। और आप बड़ा लंबा सा सांस खींच करके कुछ पढ़ रहे थे, वो क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार थी और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका रहना उनके साथ बहुत जरूरी है। पर मुझे लग रहा था कि जिस जगह पर ये मेरा क्लाइंट पहुंचा हुआ है, इसको कहीं फांसी ना हो जाए। और मैं जानता था कि ये आदमी निरपराध है, इसको गलत ढंग से फंसाया गया है। तो इसको बचाने के लिए मैं आ गया। केस लड़ते लड़ते ही मुझे सूचना मिल गई कि मेरी पत्नी नहीं रही, उसकी मौत हो गई। अब ऐसी हालत में जो झटका लगना चाहिए वो तो मुझे लगा, पर एक व्यक्तिगत दर्द था और एक सामाजिक कर्तव्य था।
तो मैंने अपने आप को संभाल लिया और पूरा ध्यान केस पर लगा दिया। अब जो भी मेरे अंदर आंसू बहेंगे और जो मैं उसको विदाई देने के लिए जाऊंगा, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। जो मेरा साथ निभाते निभाते जिंदगी का सारे सुख दुख में साथ रही, उसको विदा करने का अवसर है, उसके लिए जा रहा हूं। जज उसकी तरफ देखता रह गया, कैसे अपने आप को संभाल पाया। किसी महान आत्मा के अंदर ये गुण बहुत बड़ा होता है। छोटे मोटे दर्द माँ बाप भी सह करके अपने बच्चों का भला करते हैं। माँ बाप के अंदर भी ये गुण होता है कि दर्द सहते रहते हैं और अपने बच्चों का भला करते हैं। बीमार माँ भी अपने बच्चे के लिए सब काम करती रहेगी, और कोई उसको पूछे कि ये सब माँ तू अपना ध्यान रख, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, तू ठीक रहना बेटा, तो छोटा मोटा सह लेती होगी। भगवान ने उसके अंदर भी शक्ति दी है, बड़प्पन है उसके पास, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को डॉक्टर के कहने से, वकील के कहने से, जज के कहने से, गवर्नमेंट के कहने से नहीं निभा रही। उसके अंदर के संस्कार कहते हैं कि मेरा फर्ज है, दिल से मानती है। ऐसे जो दिल से अपने देश को, अपने धर्म को, मानवता के लिए काम करते हैं, वो भी वैसे ही सोचते हैं, और उनका दिल सोचिए कितना बड़ा होता है, और उनकी आत्मा कितनी बड़ी होती है कि अपने आप को पूरे देश के लिए, समाज के लिए जोड़कर काम करते हैं। ये बड़प्पन जैसे जैसे आपके अंदर आता जाता है, तो कोई होता है पुण्य आत्मा, कोई होता धर्मात्मा, कोई होता तपो आत्मा, कोई होता महान आत्मा, और कोई कोई लोग होते हैं देवात्मा। ये हमारा लगातार प्रगति करने का एक क्रम है कि अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाओ कि आप देवात्मा बन सकें, आपकी आत्मा देवताओं की तरह हो जाए। तपस्या करते करते, साधना करते करते ऊंचा उठाओ अपने आप। इसको, यही तो हमारे लिए स्टार है ना। आप देखते ना कि कोई फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, उसको लोग स्टार बोलते हैं, कोई सुपर स्टार है, लेकिन उनकी तो कैटेगरी यहीं तक आके रुक जाती है। लेकिन आप कितने ऊंचे इंसान है, इसको अगर आप देखिए, पुण्य आत्मा, पुण्यशील, पुण्य करने वाला आदमी। एक पाप आत्मा होता है जिसका काम ही सारा दिन पाप करना होता है। एक पुण्य आत्मा पुण्य के कार्य करता चला जाएगा, एक पुण्य आत्मा है। एक धर्म करता जाता, धर्मात्मा है। एक तपस्या करके अपने पाप ताप जला करके अपनी आत्मा को निखार रहा है, वो तपो आत्मा है, तपोपूत कहेंगे उसको आप। एक वो है कि इन सारी परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, तो उसको कहेंगे महान आत्मा। और जो इन सब से ऊपर उठ जाए, वो देवात्मा, जिसके अंदर दिव्यता आ गई, तो दिव्य आत्मा। तो यहां तक पहुंचना चाहिए हमको, और इसी से पुण्य आत्मा होते होते ही पवित्र आत्मा होने की चेष्टा करनी चाहिए।